रूप में पहला है नैतिक न्याय, अर्थात कि प्राकृतिक नियमों और अधिकारों का जीवन को चलाना, ये नैतिकता का न्याय कहलाता है। अर्थात कि नैतिकता के मापदंडों के आधार पर जीवन के दिनचर्या को पूरा करना, अर्थात सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने कार्य करना, हिंसा को सबल बनाना, सदैव सत्य वचन बोलना, ये नैतिकता के न्याय के प्रमुख साधन है। दूसरा है कानूनी न्याय, अर्थात कि राज्य के द्वारा निर्मित कानूनों को नागरिकों के द्वारा पालन करना, ये कहलाता है कानूनी न्याय। कानूनी न्याय के लिए दो शर्तों को स्पष्ट उल्लेख किया गया है। पहला, सरकार कानून न्यायोचित बनाए, अर्थात कि बिना भेदभाव के सभी को कानून पालन करने के नियमों का सुरक्षा मिले। दूसरा, कानूनों का उल्लंघन करने वाले के साथ निष्पक्ष रूप से दंड की व्यवस्था होनी चाहिए बिना भेदभाव के। तीसरा, राजनीतिक न्याय, समानता पर बल, अर्थात कि समान अधिकार व अवसरों की प्राप्ति, ये कहलाता है राजनीतिक न्याय। लोकतंत्र, अर्थात कि हमारे देश में भी समान अवसरों की समानता सुनिश्चित की गई, जैसे कि अनुच्छेद 19(1) के अंदर विचारों की स्वतंत्रता, जितने भी सार्वजनिक पद हैं उनके अंदर एक समान वितरण व्यवस्था जो बिना जाति भेदभाव किए सभी को एक समान रूप से उपलब्ध होती है। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था, जो हमारे देश के अंदर 26 जनवरी 1950 से हमारे भारतीय जिस वर्ग के पास 18 वर्ष की आयु है और वो भारत का नागरिक है, उन्हें ये अधिकार प्राप्त है। दूसरा के बाद तीसरा, चौथा है विशेष अधिकारों का अभाव, अर्थात कि समाज में रहने वाले सभी वर्गों को एक समान अवसर दिए जाते हैं, अर्थात कि बिना उनके साथ कोई उच्च पद, ना कोई जाति विशेष के रूप में उन्हें कोई उपाधियां, इन सभी का एक समान रूप से अंत किया गया और समाज के अंदर